हम लोगों ने बचपन में तो खूब सारी पतंग उड़ाई होगी। हमारे देश में कुछ ऐसे भी त्योहार मनाए जाते हैं जिनके ऊपर खूब सारी पतंग उड़ाई जाती हैं। हमारे देश में जैसे उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, स्वतंत्रता दिवस, बसंत पंचमी, ऐसे ये त्योहार है जिनके ऊपर पतंगबाजी की जाती है। हमारे देश में बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई पतंग उड़ाने का शौकीन है। लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर पतंगबाजी की शुरुआत किस देश से हुई है? किस देश ने किया है पतंग का आविष्कार? क्या हमारे देश में कैसे आई पतंग? हमारे देश में पहली बार कौन लेकर आया था पतंगबाजी को? तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। आज लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। हालांकि इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कोई लिखित वृत्तांत नहीं है, कोई लिखित सबूत नहीं मिले हैं इसके इतिहास के बारे में। लेकिन फिर भी कुछ मान्यताओं का ये कहना है कि चीन के अंदर पतंगबाजी की पहली बार शुरुआत हुई थी। जो पतंग का आविष्कार है वो चीन के अंदर हुआ था। चीन का एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है शानडोंग। इसको पतंग का घर कहा जाता है क्योंकि एक पुरानी कथा का ये मानना है कि एक चीनी किसान हुआ करता था जो अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसको रस्सी से बांध कर रखता था। इसी अवधारणा से माना जाता है कि पहली बार पतंग का शुरुआत हुई थी। लेकिन कुछ मान्यताओं का ये भी कहना है कि आज से 500 ईसा पूर्व एक चीन दार्शनिक होता था मोजी और लूबान। इन दोनों ने पतंग का आविष्कार किया था। जब स्टार्टिंग हुई थी पतंग की तो उस समय बांस और रेशम के कपड़े से पतंग बनाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो पतंग है उनको कागज का बनाया जाने लगा लगभग 549 एडी 549 ईस्वी तक। अच्छा, कागज से बनाने का जो मेन उद्देश्य था, उस समय एक बचाव अभियान चला था चीन के अंदर। उसी बचाव अभियान के अंदर अपनी सेना को सिग्नल भेजने के लिए और हवाओं का परीक्षण करने के लिए कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है उसका परीक्षण करने के लिए कागज के पतंग बनाए गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के अंदर पतंगबाजी को कौन लेकर आया था? दरअसल भारत के अंदर एक दो चीनी यात्री आए थे जिनका नाम है फाहियान और हुएन त्सांग। जो चीनी यात्री फाहियान और हुएन त्सांग भारत के अंदर आए थे, ये दोनों ही लेकर आए थे पतंगबाजी को भारत के अंदर। फाहियान जो 400 एडी मीन्स 400 ईस्वी में आया था, हुएन त्सांग जो 630 ईस्वी में भारत आया था। ये दोनों ही पतंगबाजी को भारत में लेकर आए थे। अब ये सवाल उठता है कि भारत में पतंगबाजी किस किस अवसर पर होती है, किस किस त्योहार पर होती है। देखिए, पहली बात, पंजाब में एक बसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है जिसके ऊपर पतंगबाजी होती है पंजाब के अंदर। उसके बाद उत्तरायण और मकर संक्रांति पर पतंगबाजी होती है हमारे गुजरात और राजस्थान एरिया के अंदर। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी होती है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के लोग हैं उसको भली भांति जानते होंगे। पोंगल के अंदर जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, उसके ऊपर भी पतंगबाजी होती है साउथ इंडिया के अंदर। तो ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।